आज के समय में जितना भी स्टूडेंट हैं जो बीबीए करना चाहते हैं, वो सब जानना चाहते हैं कि बीबीए करने के बाद नौकरी कहां मिलेगी, सैलरी कितना मिलेगा। वैसे ही अगर आप भी एक स्टूडेंट हैं, आप भी सोच रहे हैं बीबीए करने का, तो आपका भी प्लान होगा कि भाई हमें भी पता चलना चाहिए बीबीए करने के बाद हमें जॉब कहां मिलेगी और कितना सैलरी मिलेगा। क्योंकि हर एक के मन में ये सपना होता है कि भाई हम पढ़ाई लिखाई खत्म करने के बाद कितना पैसा कमा सकते हैं, क्या हम उस पैसे से कार ले सकते हैं, अच्छा घर ले सकते हैं, अच्छा जिंदगी जी सकते हैं, दुनिया को घूम सकते हैं। इस तरह का तमाम सपना हर कोई देखता है। और आज यही वजह है कि मैं आज बीबीए के बारे में बात करने वाला हूं कि आप अगर बीबीए का पढ़ाई करते हैं तो ये कितना साल का कोर्स है, आपको कितना पैसा खर्चा करना पड़ सकता है, और बीबीए जब कंप्लीट कर लेते हैं तो आप कितना पैसा कमा सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि बीबीए होता क्या है। अगर आप 12th पास कर चुके हैं, चाहे आप कॉमर्स से हो, साइंस से हो या फिर आर्ट्स से हो, और अब आप प्लान कर रहे हो कि नहीं भाई मुझे बीबीए करना है और अच्छा खासा इनकम करना है, तो सबसे पहले जानते हैं बीबीए यानी बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। अब बिजनेस बीच में आ चुका है, समझ गए आप। जो बंदा बिजनेस के रिलेटेड, मैनेजमेंट के रिलेटेड पढ़ाई करना चाहता है, उन्हें बीबीए करना चाहिए। क्या आपको बिजनेस में इंटरेस्ट है? अगर है तो आपको बीबीए लेना चाहिए, अगर नहीं है तो बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है। साथ ही साथ आपका मैथ भी अच्छा होना चाहिए अगर आपको बीबीए करना है। अगर आपका मैथ अच्छा है तो आप बीबीए का पढ़ाई कर सकते हैं। जनरली ये 3 साल का बैचलर डिग्री है दोस्तों। कई यूनिवर्सिटीज अभी 4 साल का कोर्स भी दे रहे हैं, उसमें 1 साल आपको इंटर्नशिप करना होता है। और अगर आप प्लान कर रहे हैं कि विदेश में जाकर के आपको एमबीए करना है, तो आपको 4 साल का बीबीए करना चाहिए, उसमें जल्द से जल्द आपको एडमिशन मिल जाता है। हालांकि अगर आप चाहते हैं कि आपको विदेश में पढ़ाई करना है, बीबीए हो या एमबीए हो, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा टीम आपको हेल्प करेगी, मैं आपको हेल्प करूंगा, मैं आपको गाइड करूंगा कि एडमिशन कैसे होता है, आप कैसे विदेश जा सकते हैं, कितना खर्चा होता है, तमाम चीजों के बारे में आपको फ्री काउंसलिंग मिलता है अगर आप पढ़ाई करने जाना चाहते हैं। बीबीए में दोस्तों 6 सेमेस्टर होता है अगर आप 3 साल का पढ़ाई करते हैं। अच्छा कॉलेज से पढ़ाई करना है, सिर्फ बीबीए करने से नहीं होगा। बीबीए जब कर रहे हैं तो आपको अच्छा कॉलेज का चयन भी करना बहुत जरूरी है। ठीक है। अगर आप अच्छा कॉलेज का चयन नहीं करते हैं तो भैया सोच लीजिए आपको अच्छा खासा सैलरी नहीं मिलने वाला है। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं कि अगर आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिला या अच्छा कॉलेज आपने पढ़ाई नहीं किया तो सैलरी क्यों नहीं मिलेगी अच्छा से? क्योंकि अगर आप अच्छा कॉलेज से पढ़ाई करते हैं तो आप अच्छा सीख सकते हैं, और अगर आप अच्छा सीखते हैं तो अच्छा अच्छा कंपनी का कैंपस इंटरव्यूज होता है, जहां आपको पिक किया जाता है कि ये बंदा अच्छा है, ये बंदा अच्छा है। और वैसे भी वो पहले कॉलेज को देखते हैं। कोई भी कंपनी जब रिक्रूटमेंट करता है ना मेरा दोस्त, तो पहले कॉलेज को देखता है कि कॉलेज में इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, कैसे ये डेवलप करते हैं बच्चों को, कैसे ये टीचिंग करते हैं बच्चों को। और यही वजह है कि वो वहां से जल्द बच्चों को उठा लेते हैं। और अगर आपने अच्छा कॉलेज में पढ़ाई किया तो आपका सबसे पहले सिलेक्शन होगा। बहुत लोगों को नौकरी नहीं मिलता है बीबीए करने के बाद। मैं काउंसलिंग करता हूं, डेली मेरे पास बच्चे आते हैं, कहते हैं कि सर मैंने तो बीबीए किया है, मेरा 70% है, कोई बोलता है 80% मुझे जॉब नहीं मिल रहा है। तो जॉब इसलिए नहीं मिल रहा है मेरा दोस्त क्योंकि आपने उस तरह का कॉलेज में पढ़ाई ही नहीं किया है। ठीक है। देखिए, अगर आप गाड़ी यानी कार को बेचना है, अगर आप रोड पे रखकर बेचेंगे तो क्या गाड़ी बिकेगी? नहीं बिकेगी। लेकिन वही कार को अगर आप शोरूम में लेके छोड़ देते हैं, गाड़ी बिक जाती है, वो भी अच्छा खासा रेट में बिकती है। तो वैल्यू कार का नहीं है मेरा दोस्त, जगह का है। समझ गए आप? अगर आप मान लीजिए जनरल बंदा है, अगर आपके कंधे पे 3 स्टार है, आप थाना में बैठे हैं, तो आपका इज्जत मिलेगा। ठीक है। अगर आप रोड पे सिविल ड्रेस में घूमते रहे ना, भले आप इंस्पेक्टर हो, आपको इज्जत नहीं देगा। सही है कि नहीं? तो वही बात है, अगर आप अच्छा कॉलेज में पढ़ाई करते हैं तो बात आपका नहीं है, बात उस प्लेस का है। वहां से आपको अच्छा खासा सैलरी दे करके आपको पिक कर लेंगे। फायदा तो आपको हुआ ना भाई, कि कॉलेज का रिपुटेशन के वजह से आपको अच्छा सैलरी मिल गया है कि नहीं? हाँ, अब अच्छा कितना होता है आगे बताता हूं। हालांकि एक चीज और आपको देखना है, अगर आपने बीबीए किया है तो प्रॉपर स्ट्रीम चुनना है, जैसे कि बीबीए इन एचआर, बीबीए इन सेल्स एंड मार्केटिंग, बीबीए इन हॉस्पिटैलिटी, बीबीए इन बैंकिंग, बीबीए इन आईटी। तो इस तरह का तमाम डिफरेंट कोर्सेस हैं।
इसमें आपको देखना है कि किसमें ज्यादा डिमांड है। ठीक है, जैसे बीबीए एचआर करते हैं तो लड़कियों के लिए बीबीए एचआर बहुत अच्छा होता है, क्योंकि हर एक कंपनी एचआर डिपार्टमेंट में गर्ल्स को प्रीफर करती है। अगर आप सेल्स एंड मार्केटिंग में जाते हैं तो रेशियो अच्छा है, कर सकते हैं। लेकिन अगर आप आईटी में जाते हैं तो आईटी में दिमाग वाला चाहिए, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप जाते हैं हॉस्पिटैलिटी में तो हॉस्पिटैलिटी में जाने के लिए सुंदर होना चाहिए, अच्छा हाइट होना चाहिए, अच्छा मतलब बॉडी फिजिक अच्छा होना चाहिए, उनको लिया जाता है। तो आप जब बीबीए का चयन करते हैं, जब आप बीबीए में कोई कोर्स का चयन करते हैं, तो पहले अपने आप का पर्सनालिटी को भी देखना है। ठीक, सिर्फ पढ़ाई करने से नहीं होगा, तो इस तरह कई चीजें हैं जिसको आपको समझना है, उसके बाद आपको पढ़ाई करना है। ठीक, अब हम बात करते हैं कि भाई बीबीए करने के बाद सैलरी कितना मिलता है। अभी तक आप वेट कर ही रहे होंगे, यार ये क्या भाषण मार रहा है। भाषण नहीं दे रहा हूं मैं, आपको समझा रहा हूं, क्योंकि सारे चीजों का जितना ही मैंने बताया ये मैं सब सैलरी के रिलेटेड ही बता रहा हूं। ठीक है, ये सब चीज होगी तभी आपको सैलरी मिलेगा। अब बता दूं कि भाई सैलरी कितना मिलता है। देखिए, जैसे आपने बीबीए कंप्लीट कर लिया, हालांकि जब आप इंटर्नशिप के लिए जाते हैं, किसके लिए जाते हैं, इंटर्न के लिए जाते हैं। ठीक है, उस दौरान अगर आपने अच्छा काम किया तो जिस कंपनी में आप इंटर्न कर रहे हैं वही कंपनी आपको रिक्रूटमेंट कर लेती है। और इंडिया में सैलरी होती है शुरुआत, वो लगभग होती है दोस्तों 25,000 रुपया से लेकर के 28,000 पर मंथ शुरू होता है। ठीक, मैं दोबारा बोल रहा हूं, ये डिपेंड करेगा भाई आपका कॉलेज के ऊपर कि आप कौन सा इंस्टीट्यूट से पढ़ाई कर रहे हैं, कौन सा यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहे हैं। हालांकि अगर आपने अच्छा यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किया तो किसी किसी का जो सैलरी है लगभग 12 लाख से लेकर के 20 लाख पर एनम चालू हो जाता है। ठीक है, फिर से वही बात घुमा फिरा के, चाहे आप जितना भी बात कर लीजिए, अच्छा कॉलेज नहीं होगा तो अच्छा सैलरी नहीं मिलेगा। सही स्ट्रीम नहीं चुनेंगे, सही सब्जेक्ट नहीं चुनेंगे, जैसे एचआर है, मार्केटिंग है, सेल्स है, बैंकिंग है, आईटी है, हॉस्पिटैलिटी है, तो सबसे ज्यादा जिसका डिमांड रहेगा, हालांकि इसके लिए मैं अलग से वीडियो लेकर के आऊंगा कि कौन सा जॉब का ज्यादा डिमांड होता है। ठीक है, वो वीडियो को जरूर देखना ताकि आपको सिलेक्शन करने में आसान हो जाए। और कॉलेज के नाम को भी मैं आपके सामने लेकर के आऊंगा, बशर्ते आपका कमेंट आना चाहिए। अगर आप दिल्ली से हैं तो मैं दिल्ली का 10 कॉलेज के बारे में बताऊंगा। मान लीजिए आप हैदराबाद से हैं तो हैदराबाद का 10 बेस्ट कॉलेज लेकर के आऊंगा आप लोगों के लिए बीबीए के लिए। मान लीजिए आप मुंबई से हैं तो मुंबई में कौन सा 10 बेस्ट कॉलेज है। अगर आप इंडिया का बड़ा टॉप कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं तो मैं इंडिया का अलग से वीडियो लेकर के आऊंगा कि कौन सा टॉप बेस्ट 10 कॉलेज है बीबीए के लिए। ठीक है, प्लेसमेंट के बारे में बताऊंगा कि कौन कौन सा कंपनी कहां कहां पर प्लेसमेंट कराती है। सेकंड थिंग, अगर आप सोचते हैं कि नहीं भाई मुझे 1 साल ही इंडिया में काम करना है और बाद मुझे अब्रॉड जाना है, विदेश जाना है, तो वो भी बताऊंगा मैं कि क्या अपॉर्चुनिटी है अगर आप विदेश जाके पढ़ाई करना चाहते हैं बीबीए के बाद, और विदेश में कितना सैलरी मिलता है। हालांकि मैं बेसिक बता देता हूं, सैलरी अगर आप विदेश जाते हैं मेरा दोस्त, तो विदेश में सैलरी मिलते हैं लगभग 3 लाख से लेकर के 5 लाख पर मंथ मिलता है। ठीक है, इंडियन रुपए के हिसाब से 3 लाख से 5 लाख रुपया आप मंथली कमा सकते हैं। अब डिपेंड करेगा कि भाई आप बीबीए करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। हालांकि अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि बीबीए के अलावा और कौन कौन सा कोर्सेस होता है जो 12th के बाद करना चाहिए जिसमें आपको लाखों का सैलरी मिलेगा, इसके लिए मैं वीडियो लेकर के आऊंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं अशोक कुमार साहू, करियर कोच, आपसे विदा लेता हूं आज के इस वीडियो से। मिलते हैं इसी तरह का एक और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें और मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।